अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं हैं, गरम गरम खाने हैं, खाने पीने का भी अपना मज़ा है और ओढ़ने पहनने का भी एक अलग ही मज़ा है। लेकिन जहाँ इस मौसम के अपने मज़े हैं, वहाँ पर इस मौसम के थोड़े से इश्यूज़ भी हैं, यानी कि ड्राइनेस। स्किन बहुत ड्राई रहती है, खुदरी डल सी हो जाती है, पानी बहुत कम पिया जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, डैंड्रफ हो जाती है और रंग तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही फीका और दब गया है। आप जितने फेयर आप होते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा ऐसा काला काला लगता है कि अजीब से पैचेस हो गए हैं। तो ये सारे मसले मसाइल तो हैं, इसीलिए हमने सोचा कि आज हमारी जो फेवरेट एक्सपर्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर बतूल, उन्हें बुलाया जाए, क्योंकि उनके पास ना मिनटों में ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनसे आप अपनी ये सारे इश्यूज़ जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। इतनी सारी रेमेडीज़ का वो ख़जाना है उनके अंदर, कुछ भी पूछो बड़ा मज़ेदार सा ना एक टोटका ये बता देती हैं। और वो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हमारी मेडिकल क्रीम्स वगैरह हैं, इनसे हट के भी देसी टोटके उनके पास बहुत ज़्यादा हैं और आजमूदा। आइए जी, इन्हें वेलकम करते हैं लाइवली वीकेंड्स में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो फुल तैयारी कर ली होगी सर्दियों के मौसम की, है ना? बिल्कुल। एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास सारी वैसे ही कम आती है वैसे ही कम आती है। अच्छा, सर्दियाँ कम आती है, लेकिन सर्दियों में जो स्किन इश्यूज होते हैं वो उतने पूरे होते हैं। बिल्कुल, है ना? ऐसा क्या चक्कर है? एटमॉस्फेयर बेसिकली। एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी आपने कहा कि खुश्की आती है, स्किन ड्राई होती है। हाँ। अगर आप नोट करें तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत में वो सारी चीज़ें बना दी हैं कि हम उसे पहले से लेना शुरू कर दें। सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, हाँ। रेड फ्रूट्स बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि भाई देखो, सर्दियों में जब आपकी ट्रांजिशन हो रही है ना, एक मौसम से दूसरे मौसम में जाने, तो आपको अपने गट बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग करने की नीड है। तो आप देखें, सेब सबसे अच्छे आ जाते हैं, चुकंदर बहुत अच्छे आ जाते हैं, शलजम, ये सारे प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स हैं। कीनू, शीनू, सारे सिट्रस फ्रूट्स। तो वो आपको क्या करते हैं, वो फाइटिंग एजेंट है। हर वो जो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया, वायरस है, अगर आप उसको अच्छा खाना शुरू कर देंगे, इन सब्जियों और फलों को, आपके गट बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको कभी भी नज़ला नहीं होगा, खुश्की नहीं होगी, एक्जिमा नहीं होगा। और कहते हैं ना कि सीजन का जो भी फल सब्जी है ना, वो तो खाएं, ज़रूर खाएं। तो वो इसी वजह से कि आपके हर ऑर्गन, हर चीज़ पे वो अफेक्ट कर रहा है सारा कुछ। अब सर्दियाँ आ रही हैं भाई, लेकिन प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं। अपनी जगह ड्राइनेस है। सबसे पहले तो ये कि ड्राई फ्रूट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, यही सोच के कि ये सर्दियों में खाएंगे, गर्म होती है इनकी ताज़ी। खाने कब चाहिए और कितने चाहिए? देखिए, एक जो है यूनिवर्सल रूल ये है कि जो आपकी मुट्ठी है उसके जितने खाना चाहिए, जो आपकी फिस्ट है। अब हर किसी की अलग होगी ना। हाँ, 60 kg वाले की अलग होगी, 6 फीट हाइट की अलग होगी, 80 की अलग होगी, जो भी आपकी फिस्ट है उसके लिहाज से। और डेली बेसिस पे एक सेपरेट खाइए। सेपरेट मतलब? सेपरेट मतलब सुबह उठ के आपने एक मुट्ठी बादाम खा लिए। अच्छा, मतलब अलग अलग? यस। कितनी मुट्ठियाँ खा सकते हैं हम एक मुट्ठी, ये स्टैंडर्ड रूल है कि हर किसी को सूट करेरेगा। अच्छा। तो आप जो कह रही हैं कि ना गर्मी हो जाती है या हमें गर्माहट महसूस होती है, वो आपको नहीं होगी। आप न्यूट्रल उस पर रहेंगे। आप नोट कर लीजिएगा इस बात को। आप एक मुट्ठी अगर गर्मियों में भी खाएंगे बादाम, अखरोट, आपको कभी भी गर्मी नहीं फील होगी। अच्छा, मतलब अगर हम एक मुट्ठी बादाम खा रहे हैं दिन में, बिल्कुल, हम ऐसे खा रहे हैं, भिगो के खाएं, बेस्ट क्या है? सर्दियों में तो आप ऐसे ही खा लें, नो इशू। हम गर्मियों में कहते हैं कि आप रात में भिगोइए मिट्टी के प्याले में और सुबह उसको खा लीजिए। सही है। वो उसके लिए ये कि कराची में तो खैर बहुत गर्मी होती है, 40-45 तक के, तो वो लोग जिनको नीड होती है वो खाते हैं, तो तेज़ाबी फैक्टर जो है वो रिलीज़ नहीं होते। जो हमारे एसिड्स होते हैं स्टमक के, वो रिलीज़ नहीं होते। बाज़ लोगों को ये होता है, एक ये कि मैं बात बताऊँ, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड फ्रॉम गट टू ब्रेन। ये तो आप जो सोचेंगे आपको वैसा होगा। अगर मैं सोचूंगी मुझे इससे एसिडिटी होती है, तो वो मुझे उससे एसिडिटी होगी। इस दवाई का साइड इफेक्ट है, आपको होगा ही होगा। लिटरली। तो द थिंग इज दैट, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने एक साहब को एक मेडिसिन लिखी, तो उन्होंने सबसे पहले जाकर उसका साइड इफेक्ट अभी इस्तेमाल भी नहीं करी। मैंने कहा आई हैव गिवन यू जस्ट फॉर 10 days, आप यूज़ तो कीजिए, फिर साइड इफेक्ट पे बात जाएगी। तो ये होता है। तो द थिंग इज़ दैट कि आप जो है, अच्छा फिर ये होता है कि आप रूल आउट कर लेते हैं कि मुझे इस ड्राई फ्रूट से ये इशू होता है। बिल्कुल सही है। हो सकता है बाज़ लोगों को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, बाज़ लोग ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। एज फैक्टर, जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है आपके गट एंजाइम्स कम होना शुरू हो जाते हैं, आपके स्टमक के जो एसिड्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। 30 प्लस 40 प्लस में आपको ज़्यादा प्रोबायोटिक्स और ज़्यादा प्रीबायोटिक्स की नीड होती है। सही है। क्या होते हैं ये प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स? आपके गट के अहम बैक्टीरिया, अच्छा, ठीक है, कि कौन सी छोटी आंत और बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया नेचुरली अल्लाह ताला बनाते हैं ग़िज़ाओं से, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो वो उनको बढ़ाने के लिए हमें ये लेना ज़रूरी है। ये हर सब्जी में मौजूद होता है, दही में मौजूद होते हैं, सिर्फ खाने का इस्तेमाल सही वक्त पे सही तरीके से करना होता है। ये असल बात तो ये आपके खुद ब खुद प्रीबायोटिक बन जाएंगे और खुद ब खुद कन्वर्ट होकर प्रोबायोटिक बन अब तो मेरे ख्याल से कुछ वो भी मिल रहे हैं, प्रोबायोटिक्स बिल्कुल भी मिलते हैं कि आप ले बिल्कुल लीजिए। हल्दी, अच्छा, इट्स अ गुड प्रोबायोटिक। अच्छा, हल्दी पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। एक तो बादाम आपने कहा मुट्ठी भर ले लिया। अच्छा, मुझे पता है हम अक्सर चीज़ें ये टोट के कर रहे होते हैं, निहार मुँह बोलते हैं, तो बादाम या ड्राई फ्रूट अगर हम ले रहे हैं वो भी निहार मुँह, उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। और वही प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स जो आपने पूरी रात में जो आपके एंजाइम रिलीज़ हुए होते हैं उनके साथ बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और वो अच्छा रिलीज़ करते हैं आपके एज ए प्रोबायोटिक, तो आपको एफिकेसी उसकी ज़्यादा मिलती है। ठीक, कौन सा ऐसा ड्राई फ्रूट कि हम रात में सोने से पहले खाएं तो ज़्यादा अच्छा है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, रात में सोने से पहले कुछ भी नहीं खाना, खाली पेट रखना। वो फिर ये नहीं, खाली पेट की बात नहीं है। देखिए, द थिंग इज़ दैट कि अल्लाह ताला ने छोटी आंत और बड़ी आंत को इस स्ट्रक्चर के साथ बनाया है कि जो आपने लास्ट मील ले लिया उसको फिर 12 आवर्स चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, और अगर आप रात में खाकर सोएंगे तो उन्हीं के जो है वो मैकेनिज्म ख़राब होगा, उसकी वजह से एसिड्स प्रोड्यूस होंगे और फिर वो एट द एंड ऑफ द डे या थोड़े दिनों के बाद आप उसको खाने के लायक नहीं रहेंगे। आप रात में खाएंगे तो आपको एलर्जीज स्टार्ट हो जाएंगी। दे आर सर्टेन थिंग्स, तो कोशिश किया करें जब आपने लास्ट मील ले ली उसके बाद कुछ भी नहीं खाएं। ये मैंने खास उन लोगों के लिए सवाल किया है जो लोग मूवी देखते देखते फोन देखते देखते मंचिंग चल रही है और बस लाइट ऑफ, और ये सबसे मैं बताऊं इस वक्त सबसे ज़्यादा बीमारियों की जड़ है ये, वजन की वजन जो ज़्यादा हुआ तो फिर आपकी इम्यूनिटी गई, आपके जो है 100 बीमारियां आपके पास आई, सब कुछ हो गया। अच्छा, एक मुट्ठी तो बादाम ले लिया दिन में, फिर दूसरी मुट्ठी भी कुछ ड्राई फ्रूट अलग देखिए, अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हैं और इतना टेम्परेचर है आपका कि ना सर्दियां ज़्यादा हैं, आप दूसरी मुट्ठी भी ले सकते हैं, तीसरी भी ले सकते हैं, अखरोट की। बिल्कुल, इट्स मच बेटर कि आप जो है वो चावल सालन रोटी खाने से बजाय आप ड्राई फ्रूट पे रहेंगे। पेट नहीं भरेगा ना, पेट नहीं, चावल और रोटी चाहिए। काले चने के साथ खाइए, भुने हुए चने के साथ पेट भर जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये वाली जो टिप्स है ना, ये सिर्फ डॉक्टर बतूल ही दे सकती है। देखिए, अगर एक्सेस आपकी शुगर हो रही है, आपकी ग्लूकोज रिलीज हो रही है, तो उसको काला चना एब्जॉर्ब कर लेता जाकर। ग्लूकोज को कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन तो चाहिए, अगर वो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन नहीं होगी ना तो आपके मास बनेगा, मसल मास, और वो मसल मास मोटापे वाला बनेगा, बॉडी बिल्डिंग वाला नहीं बनेगा। डॉक्टर बतूल से हम ये ज़रूर जानेंगे क्योंकि किस चीज़ को किस चीज़ के साथ खाना चाहिए और कब खाना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमें सारी इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें सारे विटामिन्स मिनरल्स हैं, लेकिन इनको कब और कैसे और किसके साथ खाना है ये भी देखना है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज डॉक्टर बतूल को हमने दावत दी है और वाकई में मज़ा आ जाता है जब ये शो पर आती है ना, ऐसी ऐसी बातें बताती हैं, हमारे लिए आई ओपनर भी होती हैं। अब जैसे हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे थे तो हमने बहुत सारी उस पर बात की कि इसको कब खाना है, कितना खाना है। अच्छा, अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो अभी मुझे ये पता चला उससे आपको खुजली भी शुरू हो जाएगी, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जो ड्राई फ्रूट हमें सूट ना कर रहे हों? अगर आपको सूट नहीं कर रहे तो जैसे आप थोड़े बहुत खाते हैं ना, मतलब 10-15 से ज़्यादा अगर आप उस क्वांटिटी से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको लाइट ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हल्की हल्की, हाँ, ड्राइनेस वाली खुजली, ओवरऑल बॉडी। अच्छा, वो खुजली होती है, फिर उसको एंटी एलर्जी ही से कंट्रोल किया जाता है। आपको लगता है हाँ एंटी एलर्जी टैबलेट, एंटी एलर्जी से या सिरप से आप खाएं, पी लेते हैं, आपको सुकून आता, तो आपको पता चल जाता है कि मैंने ये खाया था इसलिए मुझे एलर्जी स्टार्ट हुई है। स्पेशली होती है पिस्ता से और वॉलनट ज़्यादा खाने से, क्योंकि वॉलनट एक बेसिकली ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसको पहले से आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके। जैसे आपने मछली खाई हो तो मछली के साथ आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे सूप्स होते हैं जिनमें वॉलनट डाला जाता है। क्यों? एब्जॉर्प्शन। मछली में ओमेगा 6 की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है।
ओमेगा 3 की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, और वॉलनट में ओमेगा 6 की क्वांटिटी, ओमेगा 3 की, और कुछ लिनोलेइक एसिड्स होते हैं जिसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा। अब उनके लिए आपकी बॉडी में अगर ओमेगा 3 पहले से मौजूद है तो या तो आपने अवाकाडो खाया हो पहले से, या फिर आपने कोई सूप इस तरह पिया हो मछली का, जो आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत उसकी क्वांटिटी मौजूद हो। और तो जैसे टैबलेट्स ले रहे हैं ओमेगा 3 के, ओमेगा 3 की वो भी सही है। तो और तो जैसे ही आप वॉलनट खाते हैं तो आपको एक एनर्जी बूस्ट मिलता है और आपकी एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाती है। अच्छा, अक्सर लोगों को ये सुना है कि इससे फुल ताकत आ जाएगी, आती है, बिल्कुल। अब वो उनकी बॉडी में होगा ओमेगा 3। अब बिल्कुल। अगर मैं लेती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी तो ताकत उस तरह नहीं आती, लोग कैसे बोल देते कि ताकत एग्जैक्टली। आती है? सेकेंडली विटामिन डी का कंटेंट होना बहुत अच्छा, बहुत। अगर आपकी ऑप्टिमल विटामिन डी है, आपके ऊपर वॉलनट जादू की तरह काम करेगा। अच्छा। आपको इतनी एनर्जी फील होगी, अगर आपकी आईसाइट वीक है दूर की, आपको खुद ब खुद दूर का नजर आना शुरू हो जाएगा। इट्स सो इफेक्टिव। सुनिए, विटामिन मैं डी का ये नहीं लेवल कह क्या रही, होना चाहिए विटामिन डी का अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो कितना होना चाहिए? कितना, ये डिपेंड करता है आपके हाइट। अब कोरोना के बाद से न्यू रिसर्च ये कहती है हाइट, वेट और एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपकी हाइट, हमने लास्ट प्रोग्राम किया था एंड दैट वाज वायरल बेसिकली। आप हमारा चेक करें, जितने पेशेंट आप हमारा चेक करें, आपने किरण का चेक किया था। अच्छा, हाँ, फौरन से बता दिया था इन्होंने। तो द थिंग इज दैट कि आपकी जो हाइट है जैसे 5 है आपकी, ठीक है, और आपकी एज जो है वो 25 है, ठीक है, तो 25 + 5 30, एंड देन जो है आपका वेट, सही। अगर वो 40 kg है तो 30 40 हो गए 70, ठीक है, तो 70 का हाफ करेंगे तो दैट विल बी योर नॉर्मल 35, ठीक है, और ऑप्टिमल दोनों का मीन होगा लाइक 35 और 70 का, तो ऑप्टिमल आपका होगा 40 to 45, यानी बहुत अच्छा। आपकी वेट आपके दिल के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी। तो 45 आपका ऑप्टिमल हुआ और 35 आपका नॉर्मल हुआ। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है आजकल जिससे हम जो है विटामिन डी असेस करते हैं। और ये आपने पते की बात बताई कि विटामिन डी है या ओमेगा 3 है बॉडी में, बिल्कुल। तो वॉलनट्स का असर जो है वो क्योंकि द थिंग इज दैट कि अगर आपके अंदर बॉडी में ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो आपके स्टूल में एज इट इज निकल जा रही हैं, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही है, आप खाए जा रहे हैं। हम तो इतना आपने सुना होगा ना, हम तो इतना खाते हैं, आजमाया भी है कि कुछ फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल भी फायदा। तो द थिंग इज दैट कि ये सारी चीज़ें आपके, प्लस जिंक बहुत अच्छा होना चाहिए आपकी बॉडी में। अगर जिंक की क्वांटिटी अच्छी है तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है गट में भी, और वो जाता है ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए, दोनों के लिए। अगर आपकी बॉडी में जिंक अच्छा नहीं है, विटामिन डी अच्छा नहीं है, आप जितने ओमेगास खा लें आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिंक का कोई टेस्ट? जिंक का कोई टेस्ट नहीं होता है। जिंक आपको लिथार्जी फील होती है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, नज़र नहीं आता है, सुबह उठते हैं तो दिमाग पे फॉगिंग होती है, समझ में नहीं आता आज मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, और अगर मालूम भी है कि मुझे नौकरी पे जाना है तो दिल नहीं चाह रहा जाने का। ठीक है, तो हम जिंक की टैबलेट्स जो जिंक की टैबलेट बिल्कुल ले सकते हैं। स्टार्ट अगर करना हो तो कौन सी mg इनकी कोई 50 mg से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल 50 mg रोज से एक ले लें, रोज एक ले लें, 15 डेज तक के ले लीजिए। और व्हेन यू फील बेटर, बिटवीन मील्स, और व्हेन यू फील बेटर तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा ले लीजिए, 1 दफ़ा ले लीजिए, तो आपको खुद अंदर से एनर्जी फील होती है। मैं भी स्टार्ट करूंगी भाई, इनकी रिकमेंडेशन मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। मैंने विटामिन डी की मेरी तो जितनी रेसिपी 2 लाख यूनिट वाला जो आपने मुझे बोला था, मैंने वो लिया, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी ड्राइनेस स्किन के हवाले से, जो मौसम जैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें बहुत खुदरी, बहुत डल, अजीब सी स्किन हो जाती है। आई मीन लाइक खुजली भी ऐसा लग रहा है कि वैसी ही ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उसके लिए क्या रेमेडी बताएं? हम इस वक्त बना रहे हैं फेस के लिए एक ज़बरदस्त सा टोनर, और उसमें हम शामिल करेंगे खीरा, बहुत अच्छा आया हुआ है, ठीक है। खीरे का पानी ब्लेंडर में डाल के आपने, ठीक है, वैसे इतना रिफ्रेशिंग लगता है बिल्कुल। अभी आप देखिएगा ये बनेगा तो बहुत रिफ्रेशिंग। 1 चुटकी सोडा, अच्छा चुटकी डालना है भाई, चुटकी डालना है बस, बिल्कुल। अच्छा, हम ये डाल लेते हैं तकरीबन हाफ गिलास के करीब, ठीक है, हाफ गिलास के करीब डाल लिया। अब और ये डाल रही हूँ मैं छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का, अच्छा, ये इसी में डिज़ोल्व हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड, डलनेस हो रही है, तो आप ये बनाकर एक स्प्रे बॉटल में रख दीजिए और स्प्रे कर लीजिए। क्यूकम्बर स्प्रे, ये कितने दिन चल जाएगा? ये तो आराम से 5 to 6 डेज आराम, आपके बैग में भी बैग में भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। और द थिंग इज़ दैट कि फ्रिज में, अगर आप घर में ही हैं तो फ्रिज में रखिए। जितना ठंडा स्प्रे करेंगे आपके मसाम बंद होंगे, आपको खुद आपकी इस रिफ्रेशिंग, आपकी
एजिंग जो होती है ना, द थिंग इज दैट जो इसमें चीज़ें शामिल करी हैं हमने, मीठा सोडा और कक्यूम्बर, वो आपके कोलेजन को ऊपर लेकर आएगा। अच्छा, असल में होता है क्या, हमारा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है कि हमारी कोलेजन ऊपर ही नहीं आती। अब वो जब क्योंकि कोलेजन इंडक्शन नहीं हो रही तो आपकी स्किन ड्राई, डैमेज और डल लगती है, और आपको open कुछ pores सूट नहीं बहुत करता, हैं। ओपन ठीक पोर्स है। बहुत और फिर ज़्यादा blackheads आ जाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह इसको आप जो है आइस क्यूब बना कर रख सकते हैं, जबरदस्त। रोज़ाना कीजिए आप, ये अच्छा ठीक है, idea एक दफ़ा भी कर लिया आपके लिए बहुत, और नहीं तो आप स्प्रे बॉटल में रखकर उसे यूज़ कीजिए। ठीक, अच्छा होता क्या है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं स्किन तो फटने लगी, लेकिन आपने देखा होगा ड्राई एक्ने स्टार्ट हो जाती है। सही है। इसी चीज़ में सर्दियों में भी एक्नी, क्योंकि हम Exactly. गरम गरम चीजें खा रहे होते हैं, कुछ ऐसा है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल। खाने पीने अच्छा, में भी बहुत सिस्टिक एक्नी नहीं होती है या पस्ट्यूलर नहीं होती है, लेकिन इक्का दुक्का निकल आते निकल हैं। आते वो जब निकल आए तो तीनों चीज़ें आपने यही रखनी ठीक है, है। सिर्फ इसमें आपने शामिल करना है मास्क की तरह पिंक क्ले, पिंक क्ले, क्ले, ठीक है, ये पिंक क्ले क्या? हर जगह मिल जाता है, पिंक क्ले के नाम से मिलेगा, अच्छा। ठीक है, हर जगह मिल जाएगा। इसको आपने इस तरह अच्छा, ये मिक्स पेस्ट कर लिया, बना देगा, पेस्ट थोड़ा बना सा। देगा। ठीक है। पेस्ट बना के आपने फुल फेस पे लगाना चाहें फुल फेस पे लगा लीजिए, नहीं तो जहाँ जहाँ दाने वहाँ पे आपने टच कर लिया एंड लेट इट ड्राई। जब आप ड्राई करेंगे इसको खुद ब खुद सारा बैक्टीरिया ऊपर आ जाता है। फेस वॉश कर लीजिए ये वहीं पिंक पे, क्ले की वजह से पिंक ऐसा हो क्ले रहा की है? वजह से बेसिकली ये बैक्टीरिया को खींच के ऊपर निकाल देता है। तो अच्छा। फिर आपको वहाँ पे एक्नी वहीं पे सेटल डाउन हो जाएगी और वापस दोबारा से नहीं होगी। 2-3 दफ़ा पूरे अप्लाई face कीजिए, पे भी लगा लें? पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं आप, हर जगह पूरा अच्छा करके Blackheads हैं, लगाइए। whiteheads हैं, वो 20 मिनट्स के बाद जो है वॉश कर लीजिए, सही हो जाता है। वेरी गुड, ज़बरदस्त भाई। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें, मेरे ख्याल से एक ब्रेक आ गई है। Sure. ब्रेक से आने के बाद फिर करते हैं हेयर फॉल, डैंड्रफ का भी Yes. डॉक्टर बतूल ने कुछ बताना है, वो भी हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाइए जी, वेलकम मैं तो बैक। खुद एक देख नुस्खा तो हमने आपको बताया है ड्राइनेस का, बहुत ही ज़बरदस्त था। ये आप आइस क्यूब्स बनाएं या स्प्रे बनाएं क्यूकम्बर का और इसे लगाइए। अच्छा, अब दूसरा क्या रेमेडी आप बता रही हैं? हम हेयर के लिए बना रहे हैं। हेयर के लिए, ठीक। बाल बहुत गिरना शुरू हो जाते हैं, फॉलिकल कमज़ोर हो जाते हैं बहुत। और खुश्की की शिकायत होती है। बिल्कुल, सर्दियों में उसके तो लिए हर एक को। उसके लिए बेहतरीन सा मैं बना रही हूँ। 1 चम्मच सौंफ लेंगे हम, 1 चम्मच हम लेंगे अलसी, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी। ये है कस्तूरी हल्दी, अच्छा, ठीक है, कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी के नाम से मिलती है, ठीक। पाउडर मिल जाता सही है, है। ठीक है। ये 1 चम्मच और 1 चम्मच ये एक टुकड़ा हमने शामिल करना है काट के जिंजर। हाँ, जिंजर का, अदरक का। अदरक। इस और इसमें जाएगा, फिर जब हम ये पका लेंगे पानी में तो इसमें जाएगा ये सारा पकाना रोजमेरी है हमें। ऑयल। कितनी देर तक पकाएं? ये है 20 ml की बोतल, 20 ml डाल दीजिएगा। वैसे रोजमेरी इस वक्त मिल रहा है प्योर फॉर्म में, ठीक अच्छा। है, उसके मिल जाते हैं। वैसे तो ड्राई फॉर्म में मिलता है ना, ठीक है। वैसे प्योर फॉर्म में मिल रहा है, पत्ते जैसे हैं, जैसे ठीक होते है। हैं। तो आजकल जो है वो सब्जी वालों के पास भी होते हैं। है, रोजमेरी रखने शुरू हो गए। अब Very मैं good। एम्प्रेस मार्केट से लेती हूँ, तो आई डोंट नो अबाउट इट कि दूसरी जगह मिलते हैं हम नहीं। यहाँ पर मांगते रहेंगे तो ये लोग मंगवा और लेंगे। दूसरा ये कि नर्सरीज पे भी है, ठीक है, ठीक है, तो आप घर में रख लीजिए, बेहतरीन है। बेहतरीन होता है। आपने आप उसे रोजमेरी का फ़ायदा ही होता है, आप उसे कमरे के अंदर रख सकते हैं अच्छा, घर में, वो ड्राई नहीं होता कुछ। थोड़े आपने हर 2 दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा उसे पानी देना होता है, ठीक है। तो वो बढ़ता रहता है, बढ़ता है। बेसिल का भी सेम यही है, अच्छा, फ्रेश हाँ, होता है बेसिल लगा ना। हुआ है। आपने लिया, मैं इस इतनी क्वांटिटी के लिए आप शामिल करेंगे 4 गिलास पानी, 4 गिलास पानी। ये हम उबालेंगे। उबालेंगे। अच्छा, कितनी देर उसमें तक ये सब उबालना है ये ये सारी शामिल कर चीज़ें? लिया। जैसे ही ये रंग छोड़ना शुरू कर देगा, आपने ढक देना है और चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे जब ये बॉयल हो गया, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा घर में है तो उसको काट लीजिए पीसेस में, उसका जेल बड़े बड़े ब्रिक्स बनाकर उसमें डाल दीजिए, अच्छा, ठीक है, उसी गर्म पानी में। उसी गर्म पानी में। आधे घंटे के बाद उसको छान लीजिए। ठीक। छानने के बाद इस तरह जो है निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा। अब आप इसको चेक करिए, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिए और इसकी खुशबू चेक करिए। ये यही चीज़ ये है। यही चीज़ है, मेरे पास घर में बनी हुई थी तो मैं लेकर आ गई थी। हाँ, मैं बनाकर इकट्ठे बच्चों रोज़मेरी के की भी लिए और स्मेल अपने है। लिए, रोजमेरी की भी स्मेल। ये है, कहना क्या है इसका? बालों में लगाएं? ये बालों या- में आपने देखिए, मैं अभी मसाज करके आई, ऐसे जड़ों में लगा लिया, स्प्रे कर लिया, अच्छा, oil और नहीं आकर है? मैंने ब्लो ड्रायर करा लिया। ऑयलिंग, क्योंकि ये oil तो है नहीं। रोजमेरी ऑयल जो है वो चिकना नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। तो क्या है, डैमेज नहीं हो रहा आपका। अच्छा, अगर मैं ये नहीं लगा कर आऊंगी जड़ों में और मैंने ब्लो ड्राई कराया तो बाल तो मेरे हीट से ही कमज़ोर हो गए, ठीक है। आपके जड़ से बाल टूटने लग गए। तो हर
वो आजकल ना जो बहुत सारे लोग काम पे जाते हैं, बहुत फीमेल बैंकिंग सेक्टर में होती हैं, तो उनको बाकायदा करना नेसेसरी होता है। बिल्कुल, ठीक है, तो आपको करना तो है। अगर आपने हीट टूल्स ना भी करें तब हीट भी टूल्स और ना भी करें हाँ। अगर, तो बेस्ट आपका एंटी हीट जो है सही है। फ्रीजिंग नहीं होगी आपकी, बाल अच्छे निकलेंगे, रूट से बाल मोटा करेगा, बाल लंबा करेगा। क्योंकि रोज़मेरी बेसिकली आपकी एक ऐसी पत्ता या जड़ है, समझ लीजिए, जो आपके फुल बॉडी के लिए बेहतरीन है। चाहे खाए चाहे हाँ, लगाएं। बिल्कुल, आप इसका पानी बॉयल करके ज़रूर पिएं। अच्छा, तो वो अंदर से बेसिकली सेम वही बात है कि आपको एनर्जी नहीं देता सिर्फ, वो एनर्जी देगा जो आपके फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हम सिर्फ बात करते हैं बालों के लिए, रोजमेरी इज़ वेरी गुड फॉर योर आई हेल्थ ऑल्सो। अच्छा, आँखों में कैसे आँखों में बेसिकली इस हमारे एक पिगमेंट होता है जिस पे जाकर ज़ैंथिन बहुत तेज़ी से असर करता है। तो रोजमेरी में ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो ज़ैंथिन की सिक्रीशन बढ़ाती हैं। तो वो जब सिक्रीशन, तो कॉर्निया हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। हम कॉर्निया को स्ट्रॉन्ग करने की कोई बात नहीं करते, क्योंकि एक्सरसाइज भी नहीं करते, मसल्स स्ट्रॉन्ग करने की बात नहीं। मैं बताऊं आपको क्या करते हैं सबसे ज्यादा, ये करते हैं जो डैमेज कर रहा है। यस एग्जैक्टली। तो वो जो ब्लू लाइट है, तो हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप रोज़ाना नहीं, हफ्ते में 2 दफ़ा भी जो है रोजमेरी के लीव्स अगर बॉयल करके पी लेंगे, और स्पेशली पी लें, बॉयल करके पी लीजिए पानी को, जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं वैसे ही उसमें आप लेमन ग्रास डाल सकते हैं। फ्रेश ना हो तो वो जो ड्राई मिलते हैं, ड्राई भी ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो भी ले सकते हैं। आधा ग्लास पानी में हमने आधा ग्लास, बिल्कुल 1 टीस्पून बहुत डाल दिया, हल्का सा बॉईल दिया, और वो पानी छान के पी लिया। वो छान के पी लीजिए, तो वो बाल भी अच्छे होंगे, आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी होगी, आंखों की बिनाई भी अच्छी होगी, आपके मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, आजकल बहुत सारे मेरे पास, एक तो ये कि ये जो सीज़न होता है इसमें फेशियल पाल्सी बढ़ जाता है, लकवा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ये आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। अच्छा, तो उनकी वीकनेस को कंट्रोल करने के लिए एक तो बहुत अच्छा है। दूसरा, इसी के साथ जो है वो कड़ी पत्ता भी लीजिए आप। कड़ी पत्ता बॉईल करके इसी में डाल दीजिए, 4-5 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल दीजिए। और वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है वो चबा लें। अच्छा, उसको चबा के फिर थूक दीजिए पान की तरह जैसे, और फिर वो पानी पी जाएं। ठीक है, आपको इफेक्टिवनेस जो है ना, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। गोली आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी है, क्योंकि हार्ट पे इफेक्ट होता है। सिर्फ ये है कि आपका पूरे दिन में अगर कोई पीक आ रही होती है ब्लड प्रेशर की, गुस्से की वजह से, ये इरिटेबिलिटी होती है, तो आपको मूड स्विंग्स में बहुत बेहतरी लगती है। दूसरा ये कि आपको खुद फील होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, इंसान लाइट वेटेड फील करता है। सही है, तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। मुझे याद है डॉक्टर बतूल ने बताया था, जब भी कोई ऐसा स्ट्रेस वेस आता है या बहुत ज़्यादा काम का लोड होता है, आप क्या जाकर लगा लेती हैं? तो कौन सी ड्रिप या क्या लेती हैं? विटामिन B12 की है। यस बिल्कुल, कोलेजन और विटामिन B12 की। अच्छा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना? क्योंकि मुझे बीच में किसी ने अप्रोच किया था, वो आईवी के लिए ना, उन्होंने कहा इसमें ग्लूटाथायोन भी है और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन। देखिए, ग्लूटाथायोन इज ट्रिकी। ग्लूटाथायोन के लिए ना, देखिए द थिंग इज दैट, नहीं आपका ग्लूटाथायोन के लिए आपके लिवर एंजाइम सही होने चाहिए, आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, और आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए नहीं होने चाहिए। ग्लूटाथायोन इज ट्रिकी। मैंने जो बताई थी वो कोलेजन की और B12 की थी, B1 B6 B12, उससे ताकत, सुपरमैन बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर है वो। तो ग्लूटाथायोन के लिए आपको स्पेसिफिक टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं, और थोड़ी सी हिस्ट्री पेशेंट की इंपॉर्टेंट होती है कि आगे पीछे कोई बीमारी तो नहीं हुई है, टाइफाइड नहीं हुआ हो, एक्टिव कोई लंग डिजीज़ ना हो, एक्टिव कोई लिवर की डिजीज़ ना, लिवर पे कहते हैं कि वो इफेक्ट करता है, तो वो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, उसके लिए आपको डॉक्टर से मशवरा करने की जरूरत है। ग्लूटाथायोन की गोलियां खा लें तो वो भी उसके लिए भी आपको मशवरा करने की जरूरत है। आजकल लोग ऐसे ही खा रहे हैं जिससे किडनी डैमेज हो रही है। वो किडनी डैमेज इसलिए हो रही है कि लिवर ऑलरेडी डैमेजिंग कंडीशन में, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, वो सारा प्रेशर किडनी पे डाल देता है। अब वो जब किडनी पे डल रहा है प्रेशर, तो उसकी वजह से आपको किडनी डैमेज की तरफ जाता है। फेयरनेस का क्या काम? इट्स नॉट अबाउट फेयरनेस। ग्लूटाथायोन, देखिए ग्लूटाथायोन इज सुपर एंटीऑक्सीडेंट। हमने फेयरनेस को प्रमोट किया, हमने, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने ग्लूटाथायोन की बात करी थी। यस, आई एम द मेन कल्प्रेट। बट द थिंग इज दैट कि वो हाइप क्रिएट हो गई। सही है। तो आई हैवंट क्रिएटेड द हाइप, द थिंग इज अ सुपर एंटीऑक्सीडेंट। आपको कैंसर से बचा रहा है, आपके बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा है। इजाद ही मेरे ख्याल से इस बीमारी के लिए इसी बीमारी के लिए किया गया था। और जब इतनी हाइप क्रिएट हुई और इतने बेनिफिट्स देखे गए, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो उसको जो है वो लो डोजेज पे लाकर, अब द थिंग इज दैट कि उसकी इतनी हाई डोजेज पे लोग चले गए हैं, और उसकी वजह से किडनी डैमेज तो होना, और फिर सेल्फ मेडिकेशन।
आपने घर पे बुलाकर इंजेक्शन लगा लिए, आपने खुद ही जो है वो ये आजकल बहुत चल रहा है। यूट्यूब से और इंस्टा से इंस्पायर होकर जो है आपने इस्तेमाल करना। आपको अपना स्टेटस नहीं पता, आपको नहीं लिवर करें एंजाइम्स नहीं पता, इंटरनल ऑर्गन्स को कम छेड़ें। बिल्कुल कम आप नहीं affect यूज करें। करना इज इफेक्टिव, लेकिन कब और कहाँ करना है आपको कंसल्टेशन करके ही यूज करना चाहिए। बस ये कंसल्ट कर लीजिए, डॉक्टर बतूल के पास जाइए। डॉक्टर बतूल जाते जाते बता दीजिए आप कहाँ कहाँ बैठती हैं ताकि लोग मैं आपसे इब्ने राब्ता सीना करें। हॉस्पिटल में होती हूँ, गुलशन नॉर्थ आजमाबाद में अरीबा मेडिकल सेंटर एंड हलीम हॉस्पिटल, और क्लिफ्टन में डॉक्टर प्लाजा। सही है। और इंस्टा पर, फेसबुक पे डॉक्टर बतूल ऑर्गेनिक स्किन केयर से पेज है मेरा, है। उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डन है। थैंक यू सो My मच pleasure, डॉक्टर my बतूल। इनकी अच्छी बात यह है कि ये जो भी चीज़ बताती है ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और जिससे कहते हैं ना करके देख लें, ये चीज़ अगर हर डॉक्टर में हो ना तो हमारा बिलीफ सिस्टम इतना पक्का हो जाए और उसी से ही हम ठीक हो जाएंगे कि ये डॉक्टर सही है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और अपना कुकिंग सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब बारी है थोड़ी सी कुकिंग की। कुकिंग सेगमेंट में यहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रही हैं शेफ़ सिमरा, जो कि मास्टर क्लास शीरीन आपा के शो पे भी आ चुकी हैं। क्या करती हैं आजकल, क्या पेज रन कर रही हैं, क्या इनके शौक़ हैं और आज क्या सिखा रही हैं, आइए इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल बहुत मज़े में, खुश, बहुत प्यारी, वेरी लकी एंड अच्छा जी सिमरा, पहले तो मुझे आप अपने बारे में बताएं। मास्टर क्लास में आप आई शीरीन आपा के शो पे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा मज़ा आया था। उन्होंने मुझे कीमा आलू बनाना सिखाया था। हाँ। बहुत इजीली और स्मूथली उन्होंने सिखा दिया। वो बोलते हैं ना एक्सपर्ट, तो वो वाकई एक्सपर्ट ओ, उनका स्टाइल बहुत अच्छा है। आई थिंक उसी वही एक वजह है, जितनी वो डिटेल में रेसिपी सिखाती है ना, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं जो उनके फैंस हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप अप्रिशिएट करते रेसिपी हैं। सिखा रहे हो, वो मतलब पूरा आपको डिटेल देती हैं, ऐसा हर करो तो चीज़। ऐसा, ऐसा नहीं करा तो ऐसा, और रिपीट करती हैं बार बार। Exactly. तो इंसान के ना दिमाग में वो रेसिपी बैठ जाती है। तो वो पहला एक्सपीरियंस था सिमरा? उनके साथ फर्स्ट टाइम था मेरा अच्छा। एक्सपीरियंस। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह और भी जगहों पे मैं जा चुकी हूँ शो। सही है। वैसे क्या कर रही हैं आप आजकल? वैसे क्या कर मैं रही हैं? आजकल अपना पेज रन करती हूँ। उसके है। अलावा मैंने डम्पलिंग्स का बिजनेस शुरू करा है। अच्छा, घर से ही? जी घर से। अच्छा, पेज जो आप रन कर रही मेरे हैं उसका क्या पेज का नाम है प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स। प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स। ये नए नए किस्म के नाम लोग लेकर आ रहे हैं ना। मतलब प्लेंटी ऑफ फ्लेवर्स। अच्छा, ये भी किसी और उसका होगा ना, लैंग्वेज से आपने अलग लैंग्वेज के। अच्छा ठीक है। और उस पे भी आप डम्पलिंग्स वगैरह के जो जी डम्पलिंग्स भी है, केक्स भी सेल करती हूँ मैं। ठीक है। तो जो मुझे जानते हैं कि एज अ शेफ है, तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह खाने के भी ऑर्डर्स दे देती हैं, तो मैं बना देती हूँ। कोई दावत, कोई बर्थडे, हाँ। बच्चों की आ गई, अच्छा चलो तो सिमरा को दे देते हैं ऑर्डर। आज क्या सीख रहे हैं हम आपसे? आज हम बना रहे हैं सिजलिंग कबाब। ठीक है। विथ प्लेन राइस वो सर्व होगा। और साइड पे हम लोग बना रहे हैं टिक्का रेशमी कबाब। टिक्का रेशमी कबाब। अच्छा, दोनों एक जिसे कहते हैं ना वेरिएशन है कबाब्स की। हम बिल्कुल अलग वेरिएशन, बिल्कुल अलग है। एक ग्रेवी के साथ, वो एक ग्रेवी के साथ है, सिजलिंग टाइप्स होगा, वो राइस के साथ सर्व होने वाला है। तो वो आप समझे मेन आपका मेन कोर्स है। मेन और वो साइड है, वो टी टाइम के लिए, वो स्नैक टाइम के लिए। अच्छा, हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? हम स्टार्ट करते हैं टिक्का रेशमी कबाब से। चलो, साइड ठीक है, से। सही तो है। मुझे बाउल चाहिए होगा। हाँ, ये ताकि बोल मैं यहाँ पे marination रखे करूँ। हैं, ये निकाल लीजिए। तो हमें सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। सही है। थोड़ा सा स्लाइस कर लूँ उसका। अच्छा, नाइफ छोटे पीस करने हैं आप? जी। देखिए नाइफ यहाँ पे रखी होगी। नहीं है। नाइफ दे दें भाई। अच्छा, हम जब तक सीजनिंग डाल लेते हैं। हाँ, ये हमारा टिक्का मसाला जाएगा इसमें। ठीक है। ये इसकी सारी मैरिनेशन है, वो आप जी check कर लें। मैरिनेशन है। ठीक है। ये 1 to 2 टेबलस्पून हम टिक्का मसाला डालेंगे। और हम लोग अराउंड ½ टीस्पून और 1 टीस्पून डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है। आपको चमचे चाहिए तो मैं यहाँ से आपको। थैंक यू। और हम लेमन जूस भी ऐड करेंगे ½ ठीक है, सही है। ये हमारी और ये हम टिक्का रेशमी कबाब। टिक्का रेशमी कबाब। ठीक है। तो हम इसको ना मैरिनेट करके उसको हम ऑयल में पका लेंगे। ठीक बस है? यही चीज़ है मैरिनेशन में? बस। अच्छा, ठीक है। मैं आपको ये नाइफ दे देती हूँ। उसके बाद अलग अलग चीज़ें ऐड करेंगे हम। और ठीक है, जब तक वो कटिंग कर रही हैं मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ एनिक्स का डिलक्स सिट्रस जूसर है और बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। एनिक्स के तमाम प्रोडक्ट्स, किचन गैजेट्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपने किचन में
इसी के ही जो है प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आप लोग भी इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐसे रफली क्योंकि इसका कीमा बनेगा है ना? जी, इसका रेशा निकलेगा। रेशा, exactly, जी, ठीक है। इसका रेशा निकलेगा। इसके जो पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो हम लोग ब्रेड है और आलू मैश पोटैटोज हैं, उसके अंदर हम पूरा इसको वो करके कबाब का शेप देंगे। अच्छा। एंड देन हम इसको एग में कोट करके देन फ्राई करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट सी रेसिपी है। जी, तो ये मैरिनेट जब तक थोड़ा हो रहा है, हम अपना स्टोव ऑन करके इसको कुकिंग की तैयारी सही करते है। हैं। आज तो लग रहा है लाइव वीकेंड से फूल खिले हैं दोनों ने ही ना, बड़ा फ्लावरी सा प्रिंट Floral पहना हुआ, design गार्डन पहना हुआ गार्डन दोनों के प्रिंटेड दुपट्टे, प्रिंटेड शर्ट। ट्यूनिंग कर ली हमने अलग अलग कलर। हाँ बिल्कुल, और क्या, वैसे ही लग रहा है। तो ये अब हम अपना डाल देते हैं, थोड़ा ऑयल हीट हो जाएगा। हाँ। तो हम ये डालते हैं, फिर हम ठीक लोग है। फ़ौरन अपने आ जाएंगे कबाब में, सही। सिजलिंग कबाब में। ठीक सही है। है। इसमें भाई हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट है, Lemon टिक्का juice मसाला, है। लेमन जूस। यस, That's it. जस्ट दैट्स इट। इसको हम प्रॉपर कुक करेंगे एंड देन रेशा करेंगे। अच्छा, कुछ लोग करते हैं मशीन में उसको ग्राइंड कर देते हैं, सही तो है। वो जो रेशा कबाब जो हम बोल रहे हैं वो नहीं आता। जैसे शामी कबाब में वो बोटी वाला बनाओ ना, शामी कबाब में वो रेशा आता है उस तरीके का। तो वो कुछ लोग है ना जल्दबाजी के चक्कर में हाँ, काम खराब करते क्या हैं। करें ना, इतने सारे काम लोगों को करने होते हैं और लोग कह 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 के टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, Time इतने नहीं है, busy, वक्त इतने नहीं है। busy। और वाकई में उनका डेली रूटीन ये ऐसा ही हो जाता टफ है। हो जाता है। हालांकि होता नहीं है, मुझे बाज़ दफ़ा लगता है 24 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभी वाकई में लगता है। इतने ज़्यादा आप इतना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपको मैनेज करना आना चाहिए। Exactly. टाइम तो आप आधा घंटा भी जल्दी उठें, 1 घंटा भी जल्दी उठें, आप देखें आपके कैसे काम निपटते हैं फटाफट। तो खैर हम हर चीज़ को, हमारी आदत है कि हवा बना लेते हैं। एग्जैक्टली। जब तक ये हमारा कुक हो रहा है, हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स। हाँ, ये बताएं क्या ये करना है? ब्रेड मैंने पानी में सोक करके रखा ठीक था, है। हम इसको थोड़ा सा मैश करके डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैश पोटैटोज हैं, हम ये ऐड करेंगे। सही है। ये प्लेन है ना, इसमें कोई नहीं, सॉल्ट कुछ भी नहीं, अभी हम सारी सीजनिंग डालेंगे। ठीक है। ये मैश पोटैटो गया। इसके अलावा चॉप्ड अनियंस जाएंगे, सही है। 1 मीडियम चॉप्ड अनियंस। ठीक है। ठीक है। मिंट जाएगा हमारा 1 टेबलस्पून। ठीक है। पुदीना है चॉप। जी जी, चॉप्ड। 1 टेबलस्पून हमारा जाएगा हरा धनिया। ठीक है। ग्रीन चिलीज भी हमारी चॉप जाएंगी, 1 टेबलस्पून। ये बहुत चटपटी सी रेसिपी है। हाँ, मतलब आप मज़ेदार। सादा भी खाएंगे ना तो मज़ा आएगा अच्छा। आपको। यस। और हम लोग गरम मसाला डालेंगे, ½ टीस्पून। ठीक है। सिमरा, आपने कहाँ से सीखी है रेसिपी? मैंने ये मम्मा से। अच्छा। इंस्पायर भी मैं उन्हीं से हुई हूँ, साथ में चिकन भी देखते रहे, पता चला जल्दी। हाँ, नहीं देखते रहे। मम्मा से वैसे बहुत सारी रेसिपीज सीखता है। हाँ, मेरी और मम्मा की इंस्पिरेशन भी recipe मम्मा best ही होती है। है ना? इंस्पिरेशन भी मम्मा ही है। हाँ, कोई भी रेसिपी हो, मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी की रेसिपी बेस्ट है। एग्जैक्टली। अच्छा, हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून। ठीक है। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। ठीक है। हल्दी ऐड करेंगे, ½ टीस्पून। अच्छा। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। एंड ज़ीरा पाउडर। अच्छा, सारे मसाले। यस, ये हमारा पूरा हो गया। अच्छा। इसमें हम चिकन को अपना रेशा करके डालेंगे। एंड ये ब्रेड है, ये भी इसी आलू में जाएगा? जी ठीक है। कंबाइन होने और के ये लिए सारी चीज़ें मिक्स करेंगे? मिक्स होंगी, फिर हम इसको शेप देंगे। ओके। जब और तक फिर हमारी- जब तक टिक्का हो रहा है? जब तक टिक्का हो रहा है, हम अपने बीफ सिजलिंग पे आ जाते हैं। ठीक है। और उसका भी हम रेशा हाथ से करेंगे, मशीन से नहीं करेंगे, है ना? और फिर वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। यस। सही है। जब good तक है। ये मज़ेदार सी रेसिपी, चटपटी सी। बीफ। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ चले जाते हैं दूसरी रेसिपी शुरू करने से पहले, ठीक है ना? हाँ। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। जब तक हम ब्रेक में कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो, कूल डाउन हो, और इसका हम रेशा करके इसमें मिक्स करें। और दूसरी रेसिपी होगा तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों से वो बाबा किरण नहीं अंदर से निकला ना। उम्मीद है कि आपको याद होगा, जब भी पानी पीना है
अच्छी अच्छी दुआएं देनी है, ब्लेस करना है पानी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अल्लाह फॉर दिस ब्लेस्ड वाटर। इस पानी में आपकी ताकत, आपका नूर है जो मेरे अंदर जाके मेरी सारी इम्प्योरिटी को, मेरी सारी बीमारियों को दूर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बेहतरीन ज़िंदगी के लिए, कामयाबी के लिए, खुशियों के लिए। आमीन। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, अब चलते हैं किचन की तरफ। हाँ जी सिमरा, सबको खांसी लगा दी सिमरा ने। वो जो चिकन का मसाला था ना, वो जब बर्न होता है ना, चूल्हे पर जाता है तो फिर बहुत खांसी करता है। अच्छा ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने ये चिकन को श्रेड भी कर दिया। गरम गरम ही सिमरा ने कहा कि बस टाइम नहीं वेस्ट करना। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। हाँ, ठंडे होने का हम इंतजार Time नहीं is money। करेंगे। सही है, इस तरीके से आपने। अच्छा, कुछ लोग, वही मैंने अभी बताया था ना स्टार्टिंग में कि वो ब्लेंडर में नहीं करेगा, फिर वो जो नाम है वो बेचारा नाम का कोई वो ही नहीं रहेगा। रेशमी जो वो एक जल्दबाजी। टिक्का रेशमी कबाब। अच्छा, यहाँ पर हम ब्रेक में जाने से पहले हमने ये सारा मिक्सचर डाल दिया था। बॉइल्ड आलू हैं, सोक किए हुए ब्रेड है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और मसालों में आपने हल्दी, लाल मिर्चें, पिसा हुआ ज़ीरा था, गरम मसाला था, काली मिर्च, है ना। अब हम ये मिक्स कर लेंगे। ठीक है, वाकई चटपटे से हैं ये, खाने में भी मज़ेदार बनेंगे। आप लोगों के घर में चटपटे खाने ज़्यादा खाए जाते हैं? नहीं, डिपेंड करता है। हाँ, मूड पे डिपेंड करता है कि कभी कभी सब्जियों पे खाते रहे। चलता है ज़्यादा, मतलब किसके मूड पे डिपेंड करता है? अम्मी के, अब्बा के, आपके? किचन में ज़्यादातर मम्मा और मेरी चलती है, क्योंकि हम दोनों घुसे हुए होते हैं। तो हम लोग अपने हिसाब से पकाते हैं। और कभी ऐसा हुआ कि मूड अच्छा नहीं है तो फिर क्या बनाते हैं आप लोग? फिर हम लोग सब्जियाँ। करेले तो नहीं बना लेते? अभी मम्मा पीछे पड़ी है, करेले बना लो। करेले मैं नहीं बनाऊंगी, करेले मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं बनाऊंगी। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है करेले। मैं पहले मम्मा नहीं को भी खाती बहुत थी। पसंद है। पता नहीं कैसे चेंज आया ये, अब तो मुझे करेले बहुत पसंद है। सारी सब्जियां, मतलब मुझे वैसे खैर सब्जियों का शौक है। खैर, अब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए ठीक रख है, देते हैं सही और है। हम अपने आ जाते हैं सिजलिंग कबाब पे। डन है। हम अपने कबाब डालेंगे। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट कीमा। डन है, सिर्फ हमने इसको अच्छे से शेप अप देके देना इसको है, फ्राई cheese करना फ्राई है। करना है। ये हम अपना कबाब के लिए कीमा ऐड करेंगे, धनिया ठीक है, और ये चिकन का कीमा है, धनिया जी, अनियंस चॉप्ड ठीक है, और ग्रीन चिलीज। अच्छा, ये मेरी फ्यूजन रेसिपी है। अच्छा, मतलब मम्मी की और आपकी मिक्स हो गई है? नहीं, ये मेरी फ्यूजन है। ये अभी मैंने रिसेंटली ट्राई करा था खुद ही। अच्छा, और बहुत अच्छा बना, तो मैंने बोला यहाँ पे भी ट्राई कर very दे। अच्छा, ये है ज़ीरा, धनिया और लाल कुटी मिर्च। इसको रोस्ट करके एंड देन हमने क्रश करा। सही है, तीन ठीक है, चीज़ों तीनों चीज़ें। तो ये हम लोग 1.5 टेबल स्पून अराउंड डालेंगे। सही है, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, सही। गरम मसाला हाफ टी स्पून। ये भी घर का पिसा हुआ लग रहा है मुझे। जी, घर का है ना। और अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। सही है। बस ये हमारे कबाब का पूरा हो गया। वो दूँ कुछ मिक्स करने का? मिक्स करना है? ये ले। थैंक यू। बस ये हमारे कबाब का मसाला हो गया। अभी ठीक हम है। मिक्स कर देंगे, अच्छा, इसको शेप अप कर देंगे हम। इसमें कोई अंडा शंडा कोई चीज़ ऐसी डालनी नींबू नथिंग शिंबू कुछ नथिंग, नहीं? बस डायरेक्ट। हाँ, ब्रेड क्रम जाएगा, ये थोड़ा मिक्स कर लूँ मैं अच्छा, क्रम्स जाएंगे। ताकि बॉन्डिंग बन जाए इसकी। सही है। तो हम ये इसको शेप देके एंड देन हम इसको सिजल करेंगे। हाँ, सिजलिंग के लिए भी बाकी सारे सामान है, वो अलग अगला स्टेप है। अच्छा, हमारा। शेप जो दे रहे हो वैसे सीख कबाब टाइप हम दें? सीख कबाब नहीं, लाइक सीख कबाब से थोड़ा सा छोटा। सीख कबाब थोड़े लंबे होते हैं, तो ये थोड़ा मीडियम साइज में होगा। ये सही है। ब्रेड क्रम्स हम थोड़े ये से, कितने जाएंगे? एक ये थोड़े से? अराउंड हाफ कप, अच्छा, सही है। ताकि आपकी बाउंडिंग अच्छी बन जाए, वरना फिर वो बाउंड नहीं बन रहा होता। ठीक है, और वरना डबल रोटी सोक करके भी डाल सकते हैं? डबल रोटी सोक करके भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कैसा बना रहे हैं ना। सबके अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे उसका अलग था, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल अलग था, इससे बिल्कुल अलग था। टेक्सचर में क्या फ़र्क आएगा? जैसे क्रम्स लिया या ये हमने सोक किया हुआ लिया, कुछ फ़र्क आता है? कुछ फ़र्क नहीं आता, उससे बाउंड अच्छा बन जाता है। अच्छा। इससे थोड़ा जूसीनेस आ जाता है। अच्छा, बाइंडिंग जो है वो बेस्ट किस में रहती है वैसे बाइंडिंग? ऐसे बेस्ट soak वैसे करके तो या- टू बी रियली ऑनेस्ट मैंने दोनों ही ट्राई करे हुए हैं। हाँ, दोनों का अपना अच्छा ही आता है, अच्छा, कोई वो दोनों नहीं है। bind कर हाँ, लेते हैं। दोनों बाइंड कर देते हैं।
क्योंकि ब्रेड क्रम्स ड्राई होते हैं ना, आप कहीं से वहाँ से भी इस्तेमाल करो, यहाँ हाँ। से भी कर लो। मुझे लगता है क्रम्स के साथ थोड़ा सा ना वो क्रिस्पी हो कुछ जाते लोग होंगे। क्रिस्पी ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ब्रेड क्रम्स क्रिस्पी वाले ही यूज़ कर लेते हैं, जो अच्छा। फ्राई के लिए यूज़ होते हाँ, हैं। ये हमने फ्रेश ब्रेड को क्रम्ब किया हुआ फ्रेश है, को किया हुआ है। तो वो फिर नहीं करेगा हम लोगों का ये। सही है। अच्छा, इसको आपने शेप देनी है, ये बातों बता में दें। हम सॉल्ट डालना भूल गए। हाँ सॉल्ट भी जाएगा टू टेस्ट। बिल्कुल, बीपी के पेशेंट्स जो हैं वो अच्छा, अब खुल हम के खा थोड़ा सकते देसी हो जाएंगे, हमें शेप देना है। हाँ बिल्कुल, हम बता दें फ्राई शेप भी कैसी दे रहे हैं, हाथ और के इसको हाथ- हम बिल्कुल सेव फ्राई, शैलो फ्राई शैलो टाइप फ्राई, करेंगे। शैलो ठीक फ्राई हम हाथ के हाथ डालते भी रहेंगे ताकि हम जल्दी से फिर सिजलिंग की सही। तरफ अच्छा, आ जाएं। हमारे पास यहाँ पर बेक पार्लर की सॉसेस पड़ी हुई है, कुछ इस्तेमाल करना है आपने? जाएंगी, मैं जब सिजलिंग के लिए बनाऊंगी ना ग्रेवी, तो फिर हम उस वक्त ठीक इसको है। ऐड करेंगे। और चाट मसाला भी तभी हम चाट डालेंगे? मसाला भी उसी उसमें डालेंगे। सही है जी। बड़ी मुश्किल से हमारे भाई जो है वो रोक के रखे हुए हैं खांसी को। हाँ, ये जैसे हम चिकन में बना रहे हैं, बीफ में भी चाहे तो हम बना बीफ लें, में भी, मटन में भी, दोनों मछली में भी बना सकते हैं वैसे आप। किसी का हाथ सेट है तो बना ले, क्योंकि कुछ लोग कैरी नहीं कर पाते ना। नहीं, मछली को ऐसे ही जैसे मछली के कटलेट्स बनते हैं, जी जी जी। तो वो नहीं, कुछ लोग जैसे होता है ना, वो उसका ओवर कुक और अंडर कुक का मसला रहता है, तो उस हिसाब से। सही है। ये हो गए, ये शेप आपने देनी है, कोई अंडा शंडा तेल शेल नहीं लगाना, ऐसे ही हो रहा है। बस हल्का शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करना, ठीक है। वरना फिर वो ड्राई हो जाते हैं। और इसी की ग्रेवी बनेगी? नहीं, ग्रेवी अलग है, वो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। नहीं, मतलब इसी रेसिपी की है ना ग्रेवी? ये कबाब अलग बन गया है, रेसिपी उसकी अलग है बिल्कुल। नहीं, ये कबाब फ्राई होके अलग रखेंगे हम। और ग्रेवी किसके साथ है? ग्रेवी अभी ये प्याज, शिमला मिर्च और सॉसेज है हमारी बेक पाउडर्स की, वो यूज़ करेंगे हम। ग्रेवी किसके साथ लेंगे हम? ग्रेवी हमारी इन्हीं कबाबों के साथ है ना? हाँ, कबाब ज़ाहिर सी मैं बात यही ऐड होंगे। कि ये आई थॉट यू आर बना सेइंग कि इसी के मसालों से, बोला नहीं, इसके नहीं, मसाले नहीं। ग्रेवी ऑफ कोर्स अलग हाँ, बनेगी, जिसमें आप सॉसेस, प्याज वगैरह, Yes. टमाटर जो भी डालना है, Exactly. और ये कबाब उसमें फिर जाएंगे, Yes. ग्रेवी टाइप के। सही है। और ये बड़े मज़े के बनते हैं, और ये ख़ास दावतों में ही बनते हैं। दावतों में ही हाँ। बनते हैं। ठीक है जी। और टूटेंगे भी नहीं ये। इंशाल्लाह। नहीं, अच्छा सा बाइंड किया है ये जो क्रम्स हमने डाले हैं। मैं ये देख रही थी, ये क्या चीज़ है? ये कॉर्नफ्लोर है। अभी हम ग्रेवी जी ऐसे अच्छा, ग्रेवी में मुझे लग रहा है थोड़ा सा ट्विस्ट है फ्लेवर में, है ना? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फ्यूजन में बोल रही हूँ तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। परेशान हम तो वो टमाटर प्याज लहसुन वाला हाँ। ग्रेवी बनाते हैं ना, वो समझे थोड़ा सा चाइनीज हिट दे रहा है वो। आ जाएं जी, वेलकम बैक। लाइवली वीकेंड्स में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक तो कबाब हमने फ्राई करके रख दिया, अब उसकी ग्रेवी तैयार करनी है हमने। दूसरा, ये जो आपने देखा था आलू और ये सारी चीज़ें जो मिक्स करके चिकन के जो हमने श्रेड किए थे, ये शेप आपने देनी है। इसमें कोई क्रम्स वगैरह नहीं लगेगा फ्राई करते वक्त, सिर्फ आपने अंडा फेंट के अंडे को करके, हाँ डिप करके फ्राई करना है। बस सिंपल इसको। और ये डीप फ्राई तो नहीं होगा? नहीं, डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई। शैलो फ्राई होगा। तो ये हम ब्रेक में कर लेंगे, ग्रेवी हम शुरू कर देते हैं। हम ग्रेवी सिजलिंग अपनी तैयार कर लेंगे। हमने है। अपने हॉट प्लेट गरम करने रख दी है, ठीक है। ऑयल हमने डाल दिया है। अब हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। अच्छा, सिजलर में सर्व करेंगे? जी, फुल टशन। गार्लिक। अच्छा, आई एम अ गार्लिक की पर्सन, तो मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जिसको जितना पसंद है उस हिसाब से डाल लें। आई एम अ गार्लिकी पर्सन क्या होता है वैसे? गार्लिक हम लोग ऐसे ऐसे बोल देते हैं, extreme आई एम अ garlic- गार्लिकी पर्सन। बर्गर। नहीं, असल में मुझे ना थोड़ा शार्प फ्लेवर गार्लिक का हाँ, आई बहुत एम अ पसंद गार्लिक आता लवर। है। गार्लिक की पर्सन। नहीं, ये है ट्रेंड, मेरा ख्याल से लोग अक्सर बोल देते हैं। हाँ, हम भी बहुत बोलते रहते हैं, ओह आई एम अ फूडी। बर्गर। अच्छा, तो हमने ये स्प्लिट करके रखी हुई अपनी ग्रीन चिलीज, ठीक है, अनियंस एंड शिमला मिर्च। बिल्कुल ये अब फास्ट प्रोसेस है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है। जो भी कोई करना प्याज व्याज ब्राउन नहीं करनी, ये ब्राउन मुख्तलिफ नहीं, बस ग्रेवी है। जल्दी जल्दी। हमने टमाटो प्यूरी ऐड करनी है। ठीक है, सही है। और अब हम बेक पाउडर के सॉसेज यूज़ करेंगे। डन है जी। बेक पार्लर की सॉसेज में चिली सॉस, 1 टेबलस्पून। ठीक है, सिरका सिरका ½ टीस्पून।
सही है, देखें बेक पार्लर की सॉसेस से ही आप सारी ग्रेवी तैयार कर लें। एंड सोया सॉस 1 टेबलस्पून। ठीक है, हो गया। अच्छा, चाट मसाला भी आपका एंड में स्प्रिंकल होगा वो। ओह बट से ठीक है। ये हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें हल्की सी स्लरी ऐड करेंगे विद लिटिल बिट ऑफ वाटर, और सीजनिंग रहेगी हमारी हाँ मिक्स्ड हर्ब्स, ठीक है। पिंच ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सही है, सॉल्ट भी पिंच, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सॉसेस में सॉल्ट कंटेंट होता है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत सालन वाली ग्रेवी नहीं है, ये आप फ्राइड राइस के साथ खा लें, Exactly, प्लेन राइस Chinese के साथ खा touch लें, के साथ है। गार्लिक राइस के साथ खा लें। अब हमने स्लरी बना के रखी थी कॉर्नफ्लोर और पानी, तो हम 1 से 2 टेबलस्पून ठीक है, डालेंगे परफेक्ट, और थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। सही है। अच्छा, वो जो कबाब हमने बनाए वो थोड़ी देर इसमें डाल के कुक होएंगे जी, ताकि एक फ्लेवर आए इसमें, है ना? ठीक है, मज़े का है, थोड़ा सा डिफरेंट। ये कंसिस्टेंसी हो गई हमारी। वी विल ऐड आवर कबाब्स। सही है। अब वो जो बाकी कसर रह गई ये गलने की कबाब की, वो एग्जैक्टली, अब इसको हम थोड़ा सा स्टीम के लिए रख देंगे एंड देन हम अपने दूसरे कबाब फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, मज़े की लग रही है रेसिपी ना, मैं टेस्ट ज़रूर करूँगी। हाँ हाँ, मम्मी मुझे बोलती है खाना तुम टेस्ट क्यों नहीं करते? मैं कहा नहीं मैं करती हूँ, कभी मैं ब्रेक में कर लेती हूँ, कभी मैं ऑन एयर होते हैं तो कर लेती हूँ। कह रही नहीं किया करो, पता है वो लोग इंतज़ार में होते हैं, टेस्ट अच्छा है भी कि बस पकाए जा रहे हैं। हाँ मतलब उनको ये होता है कि अच्छा पता तो चले ना फ्लेवर कैसा है। एग्जैक्टली, अब हम अपने टिक्का रेशमी कबाब शैलो फ्राई कर लेंगे। ठीक है, सही है। और सिर्फ अंडा लगा के हमने जस्ट एग लगा के हम अपना फ्राई करेंगे। दोनों रेसिपीज थी कबाब लेकिन डिफरेंट वैरायटी हमने आज आपको दी थी। सही, ये भी मज़े के होंगे। चिकन और टिक्का फ्लेवर का एक अलग आएगा। अच्छा, इसमें कुक चिकन दली हुई है, वो हमने रॉ उसमें बनाई थी। हर चीज़ कुक्ड है, नाम दोनों के कबाब हैं बट हाँ प्रोसीजर अलग अलग है। प्रोसीजर अलग है, शेप अलग है, जायका अलग है, Exactly. हर चीज़ इसी तरीके से। ये एग्जैक्टली थोड़ा ना हमारा बन कबाब का होता है ना, अच्छा उसी तरह अंडा काइंड लगा के ऑफ वो है और थोड़ा सा अलग है। कि वैसे- उसमें भी यही होता है, अंडा फेंट के हम एंड देन फ्राई करते हैं। मैं टीम को बोलूँगी कि किसी बन कबाब वाले को तो पकड़े ना ज़रा, हम वो दाल का और चपली कबाब का और स्पेशल दाल अंडा चटनी। कबाब बन कबाब है ना, यम्मी। ज़रा लाइवली वीकेंड्स में बन कबाब बनाते हैं, साथ में वो फ्राइज़, गंदे वाले फ्राइज। हाँ गंदे वाले चाट fries। मसाला डाला हुआ और क्या पाव भाजी, ये ज़रा बने मज़ा आए। अच्छा, आई नो हाउ टू मेक पाव भाजी। हैं आप चाह रही हैं आपको दोबारा हम बुला लें, है यस प्लीज। ना? हम तो असली वो बन कबाब वाले जो होते हैं ना ठेले वाले, मतलब मुझे नहीं पता था, लाइक वेजीज होते हैं उसमें मेन, हाँ। हर कोई पसंद नहीं करता। हाँ, होता मज़े का है ना, बहुत मजे का होता है। पाव के वो जो साथ कड़ी पाउडर का जो उसका हिट आ रहा होता है ना, हाँ करी पाउडर उसका मेन बहुत- इंग्रेडिएंट बहुत है यम होता है। भाजी का। मैं तो ये देख दुबई लें। से मसाला लेकर आई थी, पाव भाजी मसाला। नहीं मैं घर अलग पे से। बनाती हूँ। हाँ तो उसमें खैर अलग एक चीज़ थी, ये घर का देखिए, ये हो गया हमारा। Very अब good हम चीज़। इसको सर्व करेंगे हॉट प्लेट में। ठीक है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर Exactly. वापस आते हैं और फिर सारी सर्विंग करेंगे। सही है जी, रिकैप ब्रेक है ना हमारा ये, जाइए रिकैप देखिए और वापस आइए। आ जाइए जी, वेलकम बैक। इतने कोई मज़ेदार से ये कबाब बने हैं ना, वाकई चटपटे से हैं और जूसी बने हैं काफ़ी। इसकी आप प्लेटिंग भी कर दें। कि हम प्लेटिंग कर लेते हैं। हम बेक पाउडर की केचप इस्तेमाल करेंगे। सही है जी, बेक पार्लर की सॉसेस भी बेहतरीन है। अच्छा, इस तरीके से आप मैं थोड़ा professional दूर decor- जाऊंगी ताकि गंदगी ना हो। अच्छा ये शुक्र है प्लेट नहीं टूटी। देख के डाल रही हूँ। ये देखिए आजकल जो प्रोफेशनल शेफ्स हैं ना बाहर के ममालिक में, ये खास सिखाया होगा है ना, यस, ये इस तरीके से, उसके लिए प्लेट का मजबूत होना लाजमी है। देख के डालना, देख के डालना। हाँ सही है जी, ये रेडी हो गए जी, अब मज़ेदार हम से। और उसकी जो प्लेटिंग करनी है वो हम सिजलर के ऊपर करेंगे
और ये ज़रा दिखाएं आप शक्ल इसकी, वो भी गरम है और प्लेट गरम है ना? जी प्लेट है? गरम है, यस। तेज़ तो नहीं करना? नहीं, वैसे सही तो है। गरम है। अब ये हम अपनी लुक्स रियली, अरे यार ये भी तो चखना ही है ना। हाँ मम्मी की फरमाइश है। ज़रा सा मैं फ्लेवर Yeah, थोड़ा sure. सा कबाब के साथ ही लेना चाहूँगी कि कैसा आ रहा है। बेक पार्लर की सारी सॉसेस का इस्तेमाल किया, अब आप डाल लें बेशक। वेरी नाइस, वाह बहुत मज़े का बना है और बहुत अच्छा स्टाइल है। सब्जियों के साथ ग्रेवी आप इस तरीके से दें, वाकई फ्यूजन अच्छा है, कामयाब हुआ आप। सिमरा वेरी नाइस। और बीच में हम राइस रखेंगे, और राइस इसमें ना भी रखो वैसे अच्छा तो लग रहा है। इसको बल्कि हम टेबल पे रख देते हैं, मैं टेबल पे सेट कर देती मैं हूँ। राइस रखूँ। आप राइस रखो। आई वैसे हमें राइस पहले नहीं रखने चाहिए थे। आई वांट टिश्यू। टिश्यू? ओह वाओ नाइस है, ज़बरदस्त। आज की दोनों रेसिपीज़ ना 10 आउट ऑफ 10, दोनों के फ्लेवर्स बहुत मज़े के, एक दोनों कबाब्स लेकिन टोटली डिफरेंट फ्लेवर। और इसका जो ये एक चाइनीज़ और वो फ्यूजन वाला है ना, बहुत ज़बरदस्त। और सर्विंग भी वो मतलब एक जिसे कहते हैं ना प्रोफेशनल लुक दे रहा। बस आज बचत हो गई है सिमरा, ये जो आपने प्लेट में ऐसा मारा ना, मैंने कहा आज बचत हो गई, शर्जील का दिल वहीं अटका होगा। बट एनीवेज कैसा एक्सपीरियंस रहा? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मज़ा अच्छा आया, एक्सपीरियंस था। अच्छा रहा और हर चीज़ टाइम पर वो हो गई है। थैंक यू सो मच। जाते जाते अपना पेज एक बार फिर बता दो, अगर लोगों ने आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, डम्पलिंग्स का आपको शौक है, आप कर सकते हैं। प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स। कौन सा फिर से? प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स। प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स। पहले तो उनको समझ नहीं आएगा कि सिमरा खान लिख दे, फिर ऐसे कुछ अलग सा नाम लिखे ना तो आ जाएगा, फिर आप इनकी तस्वीर देख लीजिएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नई नई रेसिपीज़ इस तरह की आप लोग भी ट्राई करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। और हमारे शो पर आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और अपनी कोई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर सकते हैं। कीप स्माइलिंग और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.